आमतौर पर आप लोग लोकसभा चुनाव के वक्त टीवी ऑन करके न्यूज देखते होंगे, नेताओं के भाषण देखते होंगे, क्योंकि मूल रूप से लोगों को यही लगता है कि चुनाव तो सिर्फ लोकसभा का ही बवाल लेवल पर होता है। लेकिन आज मैं आपको राज्यसभा इलेक्शन की कहानी बताऊंगा जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में 10 राज्यों की कुल 26 सीटों पर 18 जून को चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश राज्य में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इसी बीच कांग्रेस की एक उम्मीदवार का नामांकन भी रद्द हो गया। जी हां, कांग्रेस के कोटे में तो पहले से ही एक ही सीट मिली हुई थी, लेकिन अब वो सीट भी कांग्रेस के हाथों से निकल गई। कहानी ये है कि राज्यसभा के लिए मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने टिकट दिया और कल शाम खबर ये आई कि मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में एक केस का जिक्र नहीं किया। मीनाक्षी नटराजन पर आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन फॉर्म में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी कथित तौर पर छुपाई थी। इसी के चलते रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की रेस से बाहर हो गई, क्योंकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून थी। अब कोई नया उम्मीदवार भी खड़ा नहीं हो सकता। कहानी ऐसी है गुरु कि रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं उसमें चुनाव आयोग भी दखल नहीं दे सकता, और मीनाक्षी के ऊपर जो केस हुए थे उससे जुड़े लेटर भी बाहर आ गए हैं। मंगलवार शाम को अपने आदेश में रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद यह पाया गया कि मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म 26 में उक्त न्यायालय परिवाद का उल्लेख नहीं करके अपना शपथ पत्र अपूर्ण प्रस्तुत किया। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि अब कांग्रेस के हाथों से मध्य प्रदेश गया भैया। कांग्रेस के आलाकमान कल शाम चुनाव आयोग के बाहर बैठ गए और कहने लगे कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा चुनाव आयोग से। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि आज यानी बुधवार को कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलेगा। लेकिन अब आते हैं असल कहानी पर। सोशल मीडिया और सियासत के गलियारों में यह खबर चल रही है कि यह सारा खेल दिग्गी बाबा यानी दिग्विजय सिंह का किया धरा। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि दिग्विजय सिंह का कार्यकाल राज्यसभा से खत्म हो गया और कांग्रेस ने उन्हें रिटेन नहीं किया। तो कहीं दिग्गी बाबा ने तो कोई खेला तो नहीं कर दिया, क्योंकि ये जो नॉमिनेशन जो फॉर्म 26 का खेल हुआ है उसको लेकर चुनाव आयोग को किसी ने इनसाइड स्टोरी दी है, ये भी बातें चल रही। दिग्गी बाबा ने तो एक बार इन्हीं मीनाक्षी जी के लिए यह कह दिया था कि यह टंचमाल है। कांग्रेस इस नॉमिनेशन के रद्द होने से इसलिए बौखला गई है क्योंकि भैया ये सोच रहे थे कि कहीं बीजेपी क्रॉस वोटिंग ना करवा दे, क्योंकि बीजेपी ने अपना तीसरा उम्मीदवार भी उतार दिया था। मगर उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी कैंडिडेट ही इतना बड़ा झोल कर देगी। क्रॉस वोटिंग से अपने विधायकों को बचाने के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के सारे विधायकों को कर्नाटक भेज दिया, और जब वो विधायक फ्लाइट लेने वाले थे तब तक मीनाक्षी जी का ये कांड बाहर आ गया। अब कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी की है। लेकिन मुझे कोई ये बताए, आपकी कैंडिडेट ने गलती की, उन्होंने जानकारी छिपाई, तो क्या बीजेपी आई थी उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए, या फिर नॉमिनेशन किसी जादुई कलम से लिखा गया था कि डेटा गायब हो गया? साफ और सीधे तौर पर बात इतनी सी है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करता है, लेकिन कांग्रेस को निष्पक्षता कहां पसंद है। झोल आपके कैंडिडेट ने किया और आप दोष बीजेपी के ऊपर दे रहे हैं, और आपने दाव भी उस कैंडिडेट पे लगाया जो पिछले 2 साल से इलेक्शन हार चुकी, यानी लोकसभा के इलेक्शन हार चुकी। तो भैया अपने लॉजिक को जरा ठीक कीजिए। और पता नहीं क्यों केसी वेणुगोपाल जी को रात रात में धरना करने ये लोग बैठा देते हैं। बस अब देखना यह होगा कि इस मामले में चुनाव आयोग का क्या निर्देश आता है। खबर लिखने के वक्त तक कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलकर आ चुका है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई बयानबाजी नहीं आई है। देखते रहिए DNI।